Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in the EVS class. I'm sure you all are doing good. You all are hale and hearty in your homes. And whatever you have learned in the past 2-3 lessons in EVS, I am sure you all are following those things. जो भी ईवीएस में अभी पिछले 2-3 लेसन्स में जो भी हमने पढ़ा है अबाउट गुड फूड हैबिट्स, गुड फूड, हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स, आई एम श्योर जो भी हमने इन सब के बारे में पढ़ा है आप वो सारी चीज़ें अभी घर पे अपने फॉलो कर रहे होंगे. जैसे गुड फूड खाना चाहिए. गुड फूड मीन्स हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस्ड फूड. Then eat lot of green vegetables, fresh fruits, eat healthy food, do not eat junk food. Then follow all the healthy habits. So I am sure you are following those healthy habits which you have learnt in the lesson, like taking a bath with soap and water every day, brushing your teeth twice, then washing your hands, then going to bed on time in the night and getting up early in the morning, doing some exercise and cut your nails, keep your nails neat and clean, keep your hair clean and all these things. Whatever you have learned in the lessons, I'm sure you are observing those things. Now we are doing the lesson Good Manners. This lesson also we have almost completed. In this lesson, first we discussed and we talked about good manners. What are good manners and how these good manners help us? What are the good manners which we should follow at home? What are the good manners which we should follow in school? And apart from these, what are the general good manners which we should follow? So I am sure you all remember all these manners and I am sure that you all will imbibe those manners in your day-to-day life. जो भी good manners हमने इस lesson में पढ़े हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, what are the basic polite words जिसको कि हम magic words भी बोलते हैं. Magic words are nothing but the polite words. When you say these words, these show your politeness. Okay? ये आपका these words show your polite behavior, your good manner. When you use these words, it is written that you should use these magic words very often. Very often का मतलब है कि जब ज़रूरत हो तो ये words ज़रूर use करना चाहिए. These words show your good manner. आपका गुड मैनर है, आपका पोलाइट बिहेवियर है, इन वर्ड से वो समझ में आता है. ठीक है. और जैसे और बेसिक जो गुड मैनर्स होते हैं कि बड़ों के साथ कैसे, हाउ टू बिहेव विथ योर एल्डर्स, हाउ टू बिहेव विथ योर यंगर्स, हाउ टू बिहेव विथ योर टीचर्स इन द स्कूल. ओके, सो ऑल दीज गुड मैनर्स आर देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज जनरल बेसिक मैनर्स लाइक कीप योर सराउंडिंग क्लीन बाय थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन. अगर आप गार्बेज को उसकी प्रॉपर प्लेस पे फेंकोगे, डस्टबिन में फेंकोगे, तो आपका सराउंडिंग अपने आप साफ सुथरा रहेगा. इट विल रिमेन नीट एंड क्लीन. देन डू नॉट वेस्ट पेपर, डू नॉट शाउट इन द क्लास, कीप योर थिंग्स, अरेंज योर थिंग्स प्रॉपरली. अपनी चीज़ों को अरेंज करके ढंग से उनकी प्लेस पर रखो. ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, स्पेशली मदर, बिकॉज घर का सारा काम, अधिकतर काम तो मम्मी करती हैं, तो ट्राई टू हेल्प योर मदर एट होम. ठीक है, इन किचन एंड इन अदर हाउस होल्ड वर्क. देन टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इफ यू हैव देम एट होम. घर पे अगर आपने प्लांट्स एंड एनिमल्स रखा है तो उनकी केयर करो, उनको लुक आफ्टर करो. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक मैनर्स. एंड इन द एंड ऑफ द लेसन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच सेज गुड मैनर्स will open doors that the best education cannot.
इस सेंटेंस को अगर आप समझ लोगे अच्छे से तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग कितना अच्छा है. गुड मैनर्स विल ओपन द डोर्स दैट बेस्ट एजुकेशन कैन नॉट. मतलब अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेकर के भी बहुत लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक एक जो अच्छे मैनर वाले, गुड मैनर वाले लोग हैं वो पहुंच जाते हैं. ठीक है, इसीलिए हमारा लॉट डिपेंड्स ऑन आवर बिहेवियर, आवर मैनर. हमारा कैसा बिहेवियर है, हमारा कैसा मैनर है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. ठीक है ना, हमारी पूरी पर्सनालिटी हमारे मैनर पे, हमारे बेसिक नेचर पे डिपेंड करती है. जैसे मैंने पहले भी इस लेसन को पढ़ाते टाइम भी कहा, अभी फिर से बोल रही हूँ, देयर मे बी पीपल हु आर वेरी वेरी एजुकेटेड, एक्सट्रीमली एजुकेटेड, बहुत अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस से पढ़ाई की हुई है, बहुत पढ़ाई की है, बट देयर बेसिक बिहेवियर इज नॉट गुड. उनका जनरल बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनका बेसिक मैनर्स अच्छे नहीं है. लाइक बेसिक मैनर अच्छा नहीं इन द सेंस कि देयर आर पीपल हु स्टार्ट शाउटिंग, बहुत जल्दी चिल्लाने लगते हैं, उनसे कुछ पूछो तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं. सो ऐसे लोगों के पास कोई जाना पसंद नहीं करता है जल्दी. बट इफ अ पर्सन हैज गुड मैनर, इफ अ पर्सन हैज पोलाइट बिहेवियर, he or she is liked by everyone. So this point is very important, that good manners will open doors that best education cannot. So I hope ये point जो आपने पढ़ा इसको आप याद रखोगे और इसको फॉलो करोगे. ठीक है, ऑलवेज बी गुड, always be good and polite, gentle to your elders as well as to your youngers. Elders को तो हम कई बार हमको रिस्पेक्ट हम देते ही हैं कि वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बड़े हैं हमसे, तो उनको हमें रिस्पेक्ट देना ही है. बट यू शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू द पीपल, टू द पर्सन हु आर यंगर टू यू. जैसे अभी तो आप खुद ही क्लास 1 में हो, तो हो सकता है आपके घर में छोटे भाई बहन हो, तो आप उनको भी उतनी ही रेस्पेक्ट, उतना ही प्यार दो जितने कि आप अपने एल्डर्स को देते हैं. ठीक है ना. सो दिस लेसन इज ओवर. देन वन मोर पॉइंट इज वी शुड हेल्प नीडी पीपल. नीडी पीपल का मतलब क्या होता है? नीडी पीपल मीन्स पीपल हु आर इन नीड. किसी भी तरह की वो नीड में हो सकते हैं. हो सकता है खाने की रिक्वायरमेंट हो सकता है कपड़े ना हो सकता है कोई और हेल्प चाहिए हो. तो इफ यू आर इन अ पोजिशन टू हेल्प समवन, यू मस्ट हेल्प देम. अगर हम इस पोजीशन में हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी नीडी की, तो हमें करना चाहिए. इन वॉट एवर वे वी कैन, थ्रू वॉट एवर मीन्स वी कैन. तो जिस भी तरह से, जैसे भी अगर हम हेल्प करने की पोजीशन में हैं, तो हमें कोई अगर नीडी है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए. ओके, स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली. सॉफ्टली बोलो, पोलाइटली बोलो. Then we should often use words like excuse me, welcome, please, sorry, thank you. These magic words make us and other people happy. ये जो magic words होते हैं, they are polite words. इसको बोलने से we also feel good and they make other people also happy. So now children, we have completed this lesson. Today I will start with the exercise. I will start with the exercises of this lesson. Chapter number 10, Good Manners. Exercises. Now the first is take the correct options. First exercise is take the correct options. Okay. First is when you get a gift from others, you must say. जब आपको, so let me write. First word is sorry, B is welcome,
and C is thank you. When you get a gift from others, you must say. मतलब जब आपको दूसरों से अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? सॉरी, वेलकम और थैंक यू. जब अगर कोई आपको कुछ देता है तो व्हाट डू यू से? वी से थैंक यू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Thank you. Second is when a blind old person is unable to cross a road. When a blind old person is unable to cross a road, A is you must help, and B is you must ignore. मतलब when a blind old person is unable to cross a road, मतलब अगर कोई blind means the people who cannot see. ब्लाइंड का मतलब होता है जो लोग देख नहीं पाते, विजुअली इम्पेयर्ड, इसको अंधा बोलते हैं. तो अगर कोई ब्लाइंड ओल्ड पर्सन है, कोई एल्डरली, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ब्लाइंड है, जो कि रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑन रोड दैट पीपल हु आर ब्लाइंड, वो कितनी बार, मोस्ट ऑफ द टाइम इन फैक्ट, दे डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन. उनके पास आपने एक स्टिक देखा होगा, दैट इज रेड एंड व्हाइट कलर की स्टिक होती है, दैट कैन बी फोल्डेड. वो फोल्ड करके अपने पास पॉकेट में रखते हैं एंड जहां पे उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, दे टेक आउट दैट स्टिक एंड उस स्टिक से फील करते हुए दे डू ऑल देयर वर्क ऑन देयर ओन. वो स्टिक किसी के पास होती है, मतलब पीपल अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सी, दैट पर्सन इज ब्लाइंड. So if when a blind old person is unable to cross a road, अगर कोई blind old person है जो कि रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? You must help और you must ignore. You must help means तुमको जरूर हेल्प करनी चाहिए, and you must ignore मतलब उसको अनदेखा करके चले जाना चाहिए. What should you do? क्या करना चाहिए? अगर कोई blind old person है जो कि रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे? यू मस्ट हेल्प, उसकी हेल्प करनी चाहिए. जैसे गुड मैनर्स में एक पॉइंट पढ़ा ना, यू मस्ट हेल्प द नीडी. नीडी मतलब किसी को किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो सकती है. सो हियर द ब्लाइंड ओल्ड पर्सन इज नीडी. The blind person needs the help of someone. He needs help from someone who can make him cross the road. जो कि उनको रोड क्रॉस करा दे. ठीक है? तो अगर ऐसा कोई है, अगर आप किसी ऐसे को देखते हो, तो you must help him. Third is third point is you must throw garbage. First point is A is THROUGH, through a window. B is in a garbage bin, and C is on the floor. You must throw garbage.
मतलब जो कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसको कहाँ फेंकना चाहिए? थ्रू अ विंडो, विंडो से बाहर फेंक देना चाहिए, इन अ गार्बेज बिन, या गार्बेज का जो बिन है उसमें फेंकना चाहिए, या ऑन द फ्लोर, जमीन पे फेंक देना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए कूड़े को? इन अ गार्बेज बिन। बिन मतलब कोई कंटेनर, बर्तन, जैसे बोलते हैं ना डस्ट बिन, ठीक है ना। बिन मतलब कोई कंटेनर। तो हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए? इन अ गार्बेज बिन, इन अ garbage bin, that is B. So you must throw garbage in a garbage bin. Okay. Fourth is, if you hurt someone, you must say, what should you say? Welcome, B, thank you, and C, sorry. If you hurt someone, you must say, मतलब अगर आपसे किसी को चोट लग जाती है तो आपको क्या कहना चाहिए? वेलकम, थैंक यू या सॉरी? यू शुड से सॉरी. If you hurt someone, you must say sorry. And by mistake, if someone hurts you and that other person says sorry, then you should say it's okay. ठीक है? So that it's okay हम इसलिए बोलते हैं कि जिससे चोट लगी, कोई भी पर्पसली चोट नहीं लगाता है, गलती से ही होता है, तो द अदर पर्सन शुड नॉट फील दैट बैड. उसको लगे कि हाँ ठीक है, चलो, मतलब आपको इतना खराब नहीं लगा. The next exercise is B is put a tick on the right and cross on the wrong behavior. Put a cross, put a tick on the right and cross on the wrong behavior. That means the pictures which are given, इनमें से जो right behavior है उस पे we have to put a cross, and जो wrong behavior है, जो right behavior है उस पे we have to put a tick, and जो wrong behavior है उस पे we have to put a cross. So first, अब I cannot make the drawing, मैं drawing तो नहीं बना पाऊंगी, so I will just explain the picture and then we will put right or first, then second, then third picture, then fourth picture, then fifth picture and sixth picture. Now in the first picture, there is a rickshaw wala, एक रिक्शा वाला है, and you can see a child talking to him very angrily. जो बच्चे के फेस पे जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को देख करके we can make out that the child is very talking to the rickshaw wala very angrily and very rudely, in a very rude manner. उसके फेस से देख करके समझ में आ रहा है कि वो रिक्शे वाले के साथ बहुत रूड तरीके से, बहुत गुस्से में बात कर रहा है. So do you think this is a right kind of behavior? This is not the right kind of behavior. This is absolutely wrong. अभी लेसन नंबर 7 में हमने पढ़ा था ना, 6 में नेबरहुड सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड हु डू डिफरेंट वर्क. बहुत सारे लोग होते हैं हमारे नेबरहुड में जो अलग अलग तरह का काम करते हैं.
and each and every work is important. No work is considered small. कोई भी काम छोटा नहीं है, because we all are dependent on each other. सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते. There are thousands of things which we cannot do. हमें दूसरों की हेल्प लेनी होती है. अभी हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है. इफ रिक्शा अगर हम नहीं लेते हैं, इफ वी डू नॉट टेक एन ऑटो या टोटो या हमें कुछ नहीं मिलता है, हमारे पास अपना व्हीकल नहीं है, देन हाउ विल वी गो? If you do not have any vehicle of your own, then how will you go? This rickshaw wala will take you. So this child's behavior is absolutely wrong. एक तो वो he is talking to this rickshaw wala in a very rude manner. Rickshaw wala is elder to him. rickshaw wala उससे बड़ा है. रिक्शा चलाता है तो क्या हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. एंड कितनी रिक्शा चलाने में इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ फिजिकल वर्क, कितना फिजिकल इसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है. रिक्शे पे लोगों को बिठा करके आगे चलाना होता है. सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वी विल पुट अ क्रॉस हियर. द नेक्स्ट इज दिस गर्ल is holding the hand of this person. This person is not able to see and she is making him cross the road. You can see people who are blind, normally they wear black specs. वो काले चश्मे पहनते हैं, ठीक है ना, so that sun की light ना पड़े. And they carry a stick. So you can see this person, this girl, ये जो लड़की है, ये इसका हाथ पकड़ करके इनको रोड क्रॉस करा रही है. So this is such a good gesture. इसका बिहेवियर कितना अच्छा बिहेवियर है. So we will put she is helping this person who is in need. Then third is, the girl, maybe she is coming from the school or she is going to the school, because we can see that she is wearing her school uniform and she is carrying a bag. She is crossing the road through zebra crossing. वो रोड कहाँ से क्रॉस कर रही है? जेब्रा क्रॉसिंग से, है ना. सो दिस इज गुड बिहेवियर, करेक्ट राइट बिहेवियर. गुड नहीं, दिस इज राइट बिहेवियर, ठीक है. शी इज क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम द राइट प्लेस, जहां से रोड उसको क्रॉस करना चाहिए वहां से क्रॉस कर रही है. देन फोर्थ वन, दिस गर्ल इज ग्रीटिंग समवन एल्डर बाय सेइंग नमस्ते. उनको विश कर रही है. वो क्या कर रही है? विश कर रही है नमस्ते करके. सो दिस इज ऑल्सो द राइट बिहेवियर, बिकॉज वी शुड ऑलवेज विश आवर एल्डर्स. हमारे जो भी एल्डर्स हैं उनको हमें विश करना चाहिए, उनको ग्रीट करना चाहिए. एंड इन आवर्स, हमारे साइड में इंडिया में, इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, बड़े लोगों को हम या तो नमस्ते करके विश करते हैं या पैर छू के विश करते हैं. तो शी इज सेइंग मे बी नमस्ते बोल रही है, नमस्ते मतलब हाथ जोड़ के विश कर रही है. फिर देखो, द चाइल्ड इज ईटिंग अ टॉफी. उसने एक टॉफी खाई एंड रैपर को उसने वहीं पे फेंक दिया. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. You should not throw garbage on the floor. Then third is, last picture में, this girl is, maybe she is talking to her teacher or her mother, but she is not, उसके face से समझ में आ रहा है कि she is not talking to her in a polite way. So this is also a wrong behavior. We will put a cross here. Okay? Then turn the page. Next is, look at the pictures and C is, look at the pictures and fill up the blanks with magic words. Look at the picture and fill up the blank with magic words. That means हर एक पिक्चर में आपको मैजिक वर्ड को फिल अप करना है. फर्स्ट पिक्चर में the boy is asking for the pencil from this girl. वो इस लड़की से उसकी पेंसिल उसको चाहिए. तो what is he saying? May. First, the word is may. May is a kind way of asking for something. जैसे आप क्लास में भी
When you wish to go to the washroom, पूछो ना मैम may I go to the washroom, मैम may I come inside. तो जब आपको किसी से परमिशन लेनी होती है then you say may. ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं? may I take your pencil, may I go to the washroom, ma'am may I go to drink water, may I go to fill up my water bottle. So the polite word is may I take your pencil. The girl says sure, please take it. The boy is asking for the pencil and the girl says sure, please take it, मतलब जरूर ले लो. Then second is these two children, these children are getting some gift from their parents. इनको अपने पेरेंट्स से कुछ गिफ्ट मिल रहा है. तो what when you get a gift from someone, what should you say? जब आपको किसी से गिफ्ट मिलता है, कोई कुछ आपको देता है, तो आप क्या बोलते हो? We say thank you. So they are saying thank you पापा एंड मम्मी. दोनों जो बच्चे हैं वो अपने पापा मम्मी से क्या बोल रहे हैं? थैंक यू पापा एंड मम्मी. उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? यू आर वेलकम चिल्ड्रन. These two children are getting a gift from their parents. They are saying thank you. So in return उनके parents से क्या बोला? They said you are welcome. Then question answer. Answer the following. Answer the following. First is write three magic words. 3 magic words लिखने हैं. Okay? So the most common magic words are thank you, please, sorry. Okay? What 2 steps will you take to become an obedient child? आप एक obedient child बनने के लिए 2 steps कौन कौन से लोगे? What 2 steps will you take to become an obedient child? Obedient child बनने के लिए आप कौन से 2 steps लोगे? कौन कौन से 2 steps लोगे? The first is listen to your parents and your teachers. Listen to your parents and teachers. Then और पॉइंट्स क्या आप कौन से और एक और क्या स्टेप लोगे टू बिकम एन ओबीडियंट चाइल्ड? ऑलवेज speak softly and politely. Speak softly and politely. Okay? Now HOTS, higher order thinking skill. These question answers are not directly related to your chapter. मतलब इसके आंसर आपको डायरेक्टली चैप्टर में नहीं मिलते, थोड़ा सा आप सोचोगे तुरंत आंसर आ जाते हैं. Before entering your principal / headmistress or madam's room, अब क्या बोलोगे? What will you say? अगर जैसे स्टाफ रूम में कभी आना होता है और you have to go to the principal's office,
तो किसी भी के रूम में एंटर करने से पहले आप क्या पूछोगे? मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर. जैसे दिस बॉय वांटेड अ पेंसिल फ्रॉम दिस गर्ल, सो ही सेड मे आई टेक योर पेंसिल. सो बिफोर एंटरिंग एनीवन्स रूम वी आस्क मे आई कम इन मैम. प्रिंसिपल्स ऑफिस, हेडमिस्ट्रेस ऑफिस, टीचर्स और टीचर स्टाफ रूम, वी से क्या पूछते हो आप लोग? हम पूछते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक इन बिटवीन अ डिस्कशन, अगर कोई डिस्कशन है उसके बीच में अगर आपको कुछ बोलना है तो क्या बताया था मैंने? यू शुड रेज योर हैंड. यू शुड नॉट शाउट मैम मुझे भी बोलना है, मैम मुझे भी बोलना है. इफ यू विश टू से समथिंग इन बिटवीन अ डिस्कशन, ऑलवेज रेज योर हैंड. ठीक है? वेन यू रेज योर हैंड, द टीचर विल अंडरस्टैंड कि आपको कुछ बोलना है. यू विश टू से समथिंग और यू विश टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके? लाइफ स्किल्स का मतलब है समथिंग विच इज वेरी यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ. लाइफ स्किल का मतलब है ऐसी चीज जो हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती है. गुड मैनर्स आर लाइक आवर बेस्ट ड्रेसेस. As soon as we wear them, we look our best. See, good manners को यहाँ पे इसके पहले हमने पढ़ा कि good manners can open the doors which best education cannot. And यहाँ पे क्या है? Good manners are like dresses. हमारी best dresses की तरह है. मतलब जो dresses, जो कपड़े हमें बहुत पसंद आते हैं, good manners उन dresses की तरह है कि जिनको हम जब पहन लेते हैं तो हम बहुत अच्छे, मतलब अपने बेस्ट, सबसे अच्छे दिखाई पड़ते हैं. इसका मतलब ये है कि अगेन द सेम थिंग, अ पर्सन विद गुड मैनर्स विल बी द बेस्ट. जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अगर लेकिन बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है तो उन कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है. बट अगर कोई पर्सन अगर बहुत सिंपल भी कपड़े पहने हैं, हिज और हर क्लोथ्स आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज अदर्स, बट इफ ही और शी कैरीज गुड मैनर्स, उसके मैनर बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, देन that person is the best. Okay, so today I will stop here only. We have completed the chapter. In my next class we will start the next chapter. Thank you children.